अफशां पेंडोरा पेपर्स। फुसफुसे से। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। एक दो निकले हैं काशिफ, ऐसे ना करें। अच्छा चलें, निकल आए होंगे, लेकिन मैं कुछ और बात सोच के अफसुर्दा हो रहा था कि इन 700 पाकिस्तानियों में आपका नाम नहीं निकला। नहीं, इल्ज़ाम तो यही है ना कि जो औरत मार्च वालियाँ, इनको बाहर से फंडिंग होती है, और आप तो सिर्फ औरत मार्च वालियाँ नहीं बल्कि लफाफा बरदार सहाफ़ी भी हैं। एक ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई आपने? मुझे काफ़ी शर्मिंदगी है कल रात से कि मेरा नाम नहीं आया, या शायद मैंने सारा कुछ कॉफ़ी में इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। हाँ, कॉफ़ी में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, वैसे ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों की ऑफशोर कंपनीज नहीं थी उनका नाम सामने ना आया हो, या फिर आपका शरीफ फैमिली से ताल्लुक ज़रूरी है इस किस्म की फेक न्यूज़ में आपकी कंपनियां निकलने के लिए? बिल्कुल, या शरीफ फैमिली से ताल्लुक होना ज़रूरी है, या ऑपोजिशन से होना ज़रूरी है जो जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप निशाने पे हैं इस हुकूमत के, इस निकम्मी नाअहल जालिम हुकूमत के निशाने पे हैं आप। बिल्कुल, और ऐसी सूरत में तो फिर आपके बच्चों के भी नाम निकल आएंगे। वो अलग बात है कि खान साहब के हॉस्पिटल और उनके बच्चों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। इवन खातून अव्वल को भी सियासत में नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, लेकिन अपोजिशन वालों की औलादों को भी हम सियासत में घसीट लेंगे, फेक न्यूज़ में घसीट लेंगे। ये दुरुस्त फरमा रही हैं आप अफशां, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लोग इतने ढीठ हैं, मतलब हर मामले में डबल स्टैंडर्ड्स, मुनाफकत। और स्टैंडर्ड से मुझे याद आया कि ठीक है, पाकिस्तान में कोई बहुत ही आइडियल हालात कभी भी नहीं रहे, लेकिन इन्होंने हर इदारे का, वो जमहूरियत का इदारा हो, वो कोई सरकारी इदारा हो, उसका स्टैंडर्ड इन्होंने इतना गिरा दिया। जमहूरियत का स्टैंडर्ड मतलब अफसोसनाक है, पैथेटिक है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि मतलब पीटीवी एक रियासती इदारा कम रहा है, सरकारी इदारा या हुकूमत का माउथ पीस के तौर पर जो भी हुकूमत रही है। लेकिन बात यह है काशिफ साहब कि बहरहाल पीटीवी की, पाकिस्तान टेलीविज़न की क्रेडिबिलिटी है तो क्या इस दौर में किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं, किसी इदारे की नहीं रही, किसी हवाले से भी नहीं रही, तो पीटीवी क्या मतलब। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा सरकारी चैनल जिसकी रेंज, जिसकी रीच उन इलाकों तक है जहाँ पर केबल ऑपरेटर्स भी नहीं हैं, आप उसको फेक न्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासी तशहीर के लिए मुसलसल चलो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन आप अपोजिशन को डिग्रेड करने के लिए उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उनकी औलादों तक को घसीट लाएंगे आप। फेक न्यूज़ जनरेट की जा रही हैं। फेक न्यूज़ से काशी साहब मुझे दो मामलात याद आ रहे हैं इस हुकूमत के ही, जहाँ पर कुर्बानी के बकरे बनाए गए थे, वो नक्शे का मामला हो, वो कहीं ना कहीं बीजिंग और बैगिंग वाला मामला हो, तो वो जो कॉपी एडिटर लेवल की जो स्टाफ है, आप उसको ही मतलब किसी ना उनके ऊपर ही जिम्मेदारी डाल लेंगे। वो जो गलत नक्शा पाकिस्तान का ऑन एयर हो गया था और बीजिंग को बैगिंग लिख दिया गया, वैसे वो तो गलती से सच निकल गया था, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ, और बिल्कुल उस लेयर को निशाना बनाया गया और उन पे स्केपगोट का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं, जो एडिटोरियल का हिस्सा नहीं होता। फिर मेरा सवाल ये है कि अब इस दफ़ा जिम्मेदारी किस पे डालनी है? अब इसके ऊपर फिर मैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात तक जाऊंगी तो फिर आप कहेंगे कि ना करें, लेकिन वज़ीर इत्तलात और नशरियात तो वो हैं जो कि रात 11:30 बजे ये बता रहे थे कि उन्हें तो स्क्रीनों से पता चला है कि ये जुनेद सफदर की 5 कंपनियां निकल आई हैं। एक तो इनको स्क्रीनों से ही पता लगता है, ट्वीटों से पता लगता है। मैं ये कैसे तस्लीम कर लूँ, एक ऐसा शख्स जिसके आने के बाद शिबली फराज पर बैन हो पीटीवी, और जिसके आने के बाद अहमद फराज का पैकेज तक ना चलता हो, तो उसकी मर्जी और मंशा के बगैर ये खबर चल गई होगी। तो फिर हम एमडी की बात करें पीटीवी के, देखें फिर यहाँ पर ना वो पंजाबी में एक रिश्ता होता है, उसको सांडू कहते हैं, उर्दू में उसको हमजुल्फ कहते हैं। तो सुनने में आया है कि वो जो एमडी हैं वो मिनिस्टर साहब के हमजुल्फ होते हैं। देखें ये एक महज इत्तफाक है, हुस्ने इत्तफाक है, इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं, कुछ नहीं, और मेरिट का बिल्कुल कत्ल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप ना वैसे कभी कभार आप ज्यादती कर जाती हैं, ऐसा मत करें। हो सकता है मतलब अब ये तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, ये तो साफ चली, शफाफ चली और बस चली,
तो आप छोड़ें इस बात को, आप ये बताएं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि ये खबर फेक न्यूज़ अगर आई है जुनेद सफदर के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न पर, तो एमडी साहब या एमडी साहब हिदायत अगर करेंगे, क्योंकि इट वाज ए बिग ट्रांसमिशन, इंतज़ार में बैठे हुए थे टीवी ये चैनल। लाइव थी क्या? आपको भी अंदाज़ा है इस बात का, आप सारी टेक्निकलिटीज़ जानती हैं कि फ्लैशर्स चल रहे हैं, तो ये भंड तो नहीं है कोई कि एकदम से मुंह से निकल गया, बाकायदा जो है वो, और वो रिकॉर्ड भी हुए और वो उनके स्क्रीनशॉट्स भी नशर हुए, तो ये तयशुदा था और तयशुदा था, और ये किस लेवल पे तय हुआ है ये सोचने की बात है। काशिफ साहब, मैं इनकी चालाकियों और इन मासूमों की टैक्टिक्स को मतलब मैं चाहती हूँ कि इस पर तालियां बजानी चाहिए। बहुत कामयाब हिकमत अमली है। आप देखिए, आज इस वक्त हम यहाँ बैठकर पेंडोरा पेपर्स में आने वाले नामों को नहीं बल्कि जुनेद सफदर के हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम फैसल वाडा को, शौकत तरीन को, जिन्होंने सानू मच्छियाँ फड़ियाँ सिखानियाँ सन, असी अलीम खान नू, असी मोना सिलाई नू, असी बस आपको बहुत नाम याद हैं, ठीक है ना, आप सारे नाम ना लें, यहीं पे इसको एंड कर देते हैं। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, अगर मेरे पास कुछ चिड़िया तोता, मैं बार बार कहता हूँ कि हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास इस तरह का कोई परिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उड़ती उड़ती खबर आ जाती है कि पीटीवी में इस वक्त, जैसे हमने बात की कि अगर मिनिस्टर ज़िम्मेदार नहीं है, अगर एमडी ज़िम्मेदार नहीं है, तो कौन ज़िम्मेदार है? उसके फ़ौरन बाद न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का जो एक शोबा है, उसका जो डायरेक्टर है, तो सुनने में यही आया कि उन साहब को इसलिए लगा दिया गया है कि उनकी अपनी कोई विल नहीं है, एक डमी के तौर पर, जो कहा टीवी के वसीम अकरम प्लस है, मतलब बुजदार मॉडल। हाँ, ये पूरी हुकूमत ही उस्मान बुजदार मॉडल है, डमी मॉडल है ऊपर से नीचे तक, तो इसको तो आप छोड़ दें इस बात को। तो चलें, कम से कम अगर मेरी बात गलत है, वो डमी नहीं है, वो डिज़र्व करते हैं, और सिर्फ यस सर और यस बॉस उनका वो स्लोगन नहीं है, या वो क्या कहते हैं, शाह के शाह से ज़्यादा वफादार नहीं है, तो सामने आके बात करें ना। काशी साहब, जियो न्यूज़ का पैनल ये कह रहा है, शहजाद इकबाल कह रहे हैं कि पीटीवी के ऊपर ये खबर चल रही है, जबकि ये चीमा साहब और दुरानी साहब सामने बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि जुनेद सफदर का नाम नहीं है, तो ये कहाँ से आया? तो वो आगे से कह रहे हैं, एक तो इतला मिली और फिर कह रहे हैं यही तो वो फेक न्यूज़ हैं जिनके खिलाफ हम पीएमडीए लाना चाह रहे हैं और तुम लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। एग्जैक्टली आपने बस बहुत ज़बरदस्त बात की, ये पूरा कच्चा छट्टा आपने खोल दिया है। ये वो लोग हैं कि जो पराठे पानी नहीं पहन देना, नहीं, ये मीडिया पे कदगन लगाने के लिए क्या जस्टिफिकेशन सामने लाते हैं सोशल मीडिया पे कि जी फेक न्यूज़ बहुत है, तो वो जो सजाएं थी कैद की और जुर्माने की, वो लगे ना, फिर पता लगे ना कि आप खुद फेक न्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, जबकि आपका रिएक्शन ये है कि किधर हमने तो चला ही नहीं है। नहीं काशी साहब, बात फिर वही है, ये हिकमत अमली है इन लोगों की। इनको लगता है कि जिस तरह महंगाई, कल देखें महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल 128 जो कि 127 इतने रुपए का 128 रुपये लीटर ही होया ना, ख़रीद रही है आवाम, उसके ऊपर कहीं बात नहीं हो रही थी। सब पेंडोरा पेपर्स पर गए और फिर पेंडोरा पेपर से सबको जुनेद सफदर की जानिब डाइवर्ट कर दिया गया। ये लोग तब तक उछलते रहे उस स्क्रीनशॉट के साथ जब तक कि मरियम नवाज़ खुद ट्विटर पर एक्टिव नहीं हुई और उन्होंने कहा कि मैं तो इन्हें सू करूँगी, तो फिर फ़ौरन ही वो शिफा यूसुफ जई हों, वो दूसरे सरकारी एंकर्स हों, उन्होंने वो ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दी जो कि पहले उन्होंने वो की हुई थी। जी बिल्कुल, जब मरियम नवाज़ ने ट्वीट की तो थल्ली मच गई पीटीवी में भी। ARY के अलावा ARY वाले तो खैर क्या, खैर अब वो तो यूके की अदालत में अगर इनको सू करती हैं, ARY को तो तजर्बा है माफ़ी मांगने का, उनको छोड़ दें, वहाँ पे थरथल्ली नहीं मची। लेकिन पीटीवी में आप ये देखें ना कि जब इंक्वायरी की बात हुई तो यही हुआ कि उन्होंने वो काट दिया। जो यूट्यूब पे अपलोड होने वाला प्रोग्राम है उसके अंदर आप देखें कि ये जुमला जो है वो कटा हुआ है। तो अगर कट भी जाए, अब जिन लोगों ने वो टीवी देखते हुए अपने मोबाइल पर उसको रिकॉर्ड कर लिया और वो चला रहे हैं, तो वो तो उल्टा पीटीवी के ही मुलाजमीन जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा रिएक्शन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। इस रिएक्शन से एक तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को एक मरतबा फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और दूसरी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, मांग लेंगे यार, नहीं ARY मांग ले। ARY ने वो जो नन्ना सा चुन्ना मुन्ना सा वो एक फ्लैशर चला दिया था ना, हाँ, कि ये इत्तला दुरुस्त नहीं है, तो मरियम ने उसी वक्त कोट किया कि ये तो काफ़ी नहीं है, तुम लोगों को तो माफ़ी चलानी पड़ेगी। ये इतला दुरुस्त नहीं है या ये वज़ीर इतलात व नशरियात दुरुस्त नहीं है, ये एक बहरहाल हल तलब मसला है।
हल तलब मसला, कली कली जान दुख लाखते हज़ार, मतलब अब क्या क्या हल करेंगे वो बेचारे, किस तरह से करेंगे। अभी तो शौकत तरीन को इंशाल्लाह सेनेटर भी बनाना है और साथ में PMDA भी लाना है। हाँ, वो भी लाना है, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत होती है, प्रोपेगेंडा होता है। फेक न्यूज़ तो बहुत हो गई है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है।